प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की बोगी में अचानक आग लगने की खबर से मची अफरा तफरी। रविवार को दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 12/565 की बोगी में अचानक आग लगने की अफवाह उड़ पड़ी, जिस वजह से उस बोगी में मौजूद रेल यात्रियों में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। बताया जाता है कि जैसे ही यह गाड़ी दरभंगा से खुली तो एक यात्री के द्वारा अग्निरोधक यंत्र पर बैठ जाने की बात सामने आई, जिस वजह से वह अग्निरोधक यंत्र अचानक कार्यरत हो गया और उसमें का रखा ड्राई केमिकल बाहर निकलकर डब्बे में फैल गया, जिस वजह से लोगों में भ्रम फैल गया कि बोगी में आग लग गई है। वहीं जांच के दौरान उसी कोच में यात्रा कर रहे यात्री सोहन राय ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं घटी है, सभी लोग सुरक्षित हैं। वहीं यह भी बता दें कि दरभंगा रेलवे स्टेशन से कई यात्री नई दिल्ली के लिए प्रस्थान हुए थे, जिसके बाद जैसे यह खबर उसके परिजनों के बीच में पहुंची तो उसके परिजन भी चिंतित हो गए, लेकिन किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं घटी और न ही कोई यात्री हाथाहाथ हुए। सोहन राय जी, कहाँ से कहाँ जर्नी करना है आपको? सर हमको तो सर ये नई दिल्ली तो जाना है। नई दिल्ली तक? जी सर। क्या घटना हुआ था? सर एक सिलेंडर रखा हुआ था आग बुझाने वाला, किसी ने दबा दिया होगा, बैठ गया होगा, फायर मारा होगा, सब बोला आग लगे आग लगे, आग लगने वाला कोई संभव था नहीं, तो भगदड़ मच गया तो लोग समझाए तो आदमी फिर बैठ गया। फिर बैठ गया? कहीं सब चीज़ नॉर्मल कोई है? दिक्कत नहीं हुआ, कोई घटना नहीं हुआ, नॉर्मल सब। आज दिनांक 21/7/2024 बिहार संपर्क क्रांति का ट्रेन का समस्तीपुर स्टेशन पे एक ब्लास्ट संबंधी सूचना न्यूज़ वायरल हो रहा है, जबकि हकीकत है कि बोगी संख्या 205056 के सीट नंबर 89 के पास रखे हुए अग्निशमन यंत्र पे यात्रियों के द्वारा सामान रख दिए जाने के कारण उससे गैस लीक होने लगा और धुआं भर गया पूरे बोगी में, जिससे थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। जबकि ब्लास्ट संबंधी कोई घटना नहीं घटी है। ट्रेन का परिचालन पुनः किसी प्रकार से बाधित नहीं है और ट्रेन अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर गई है और किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में एक महिला से 3 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। महिला ने थाने में दिया आवेदन, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में बीती रात सो रही महिला से जबरदस्ती घर में घुसकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। बता दें कि जिस महिला के साथ यह सामूहिक दुष्कर्म किया गया उसके पति घर से बाहर कहीं कार्य दूसरे जगह करते हैं, जिसका फायदा इस तीनों लोगों ने उठाया। तो वहीं महिला ने इस बात की जानकारी अपने पति को दी। पति ने इस बात की जानकारी सदर थाना पुलिस को दिया और एक आवेदन भी दिया, जिसमें 3 लोगों को नामजद किया गया। तो वहीं पुलिस ने सभी नामजद व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आज दिनांक 21 जुलाई 2024 को दरभंगा जिले के सदर थाना अंतर्गत एक विवाहित महिला के बलात्कार की घटना रिपोर्ट की गई। उनके द्वारा बताया गया कि घटना में 3 युवक शामिल थे। तीनों को पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है। कांड को दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा के कैदराबाद के पुरानी बस स्टैंड परिसर में डायल 112 की पुलिस ने एक स्कूटी के साथ सोफिया शराब किया बरामद। स्कूटी सवार हुआ मौके से फरार। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद के पुरानी बस स्टैंड के परिसर में डायल 112 की पुलिस ने एक स्कूटी से नेपाली सोफिया शराब बरामद किया है। वहीं स्कूटी चालक पुलिस को देखकर वहां से फरार हो गया है। मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने स्कूटी सहित शराब को जब्त कर विश्वविद्यालय थाने के हवाले कर दिया है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि स्कूटी पर 2 व्यक्ति सवार थे। जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा तो स्कूटी को गिराते हुए एवं शराब को छोड़कर वहां से फरार हो गए। हम लोग इस मामले की जानकारी विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष को दे चुके हैं। तो वहीं विश्वविद्यालय थाना पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। आखिर गाड़ी किसके नाम से है और कौन इसके मालिक हैं और यह शराब कहां से आई है। बता दें कि जिस स्कूटी को जब्त किया गया है उसका नंबर BR07Z7286 है। यही दारू का बैग मिला है। कौन सा दारू? सोफिया है। सोफिया है। कितना बैग मिला आपको? 2। कौन सी जगह है ये? कौन जगह है ये?
पुराना बस स्टैंड है। अच्छा, आदमी भी था इस पर? आदमी दो था, भाग गया। स्कूटी भी है? हाँ स्कूटी भी है। स्कूटी पर था दोनों आदमी? हाँ दोनों आदमी स्कूटी। भाग गया। क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ कहाँ से? हाँ, विश्वनाथ अच्छा, कहाँ से? विद्यालय था, विश्वविद्यालय थाना था। डायल 112। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु शिष्य परंपरा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रविवार को दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु शिष्य परंपरा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने की। उन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि श्रेष्ठ गुरु वे नहीं हैं जो केवल ज्ञानवान होते हैं, बल्कि जो अपनी विद्वता व अनुभव का बेहतर लाभ शिष्यों तक पहुंचाते हैं, वही सर्वोत्तम गुरु हैं। गुणवान शिक्षक अपने शिष्यों को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं इस कार्यक्रम में विशिष्ट व्याख्यान निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने दिया। तो वहीं इस मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय के कई विभाग के विभागाध्यक्ष, डीन, संकायाध्यक्ष एवं शिक्षक व अन्य विश्वविद्यालय कर्मी मौजूद थे। आज व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इसके दिन जो है सब अपने अपने परंपरा अनुसार गुरु शिष्य परंपरा कैसे चलती है, हमारे गुरु लोग अपने गुरुओं को स्मरण करते हैं, हम अपने गुरुओं को, इस तरह से आगे तक की परंपरा चलती रहती है। तो गुरु शिष्य का संबंध एक पिता पुत्र संबंध वत जो चलता रहा, यही एक ऐसा पवित्र व्यवसाय है जहाँ की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कारों का स्थानांतरण होता है। उसी का हम आज कार्यक्रम किए हैं, जिसमें विशिष्ट विद्वान के रूप में हमारे पूर्व कुलपति महोदय आचार्य प्रोफेसर शशिनाथ झा महोदय, जिन्होंने अपना विशिष्ट व्याख्यान दिया, और हमारे प्रतिकुलपति महोदय भी उद्बोधित किए छात्रों को। इस तरह से कार्यक्रम संपन्न किया। जिस पर शिष्य परंपरा समापन की वो नहीं, पतन की, उसका पतन भी नहीं, उसका रूप बदलता है। आज भी जो अध्यापक और छात्र है वो नए तरह से जो है कक्षाएं चलती है। उस पहले क्योंकि गुरुकुल होते थे, एक ही गुरु के यहाँ सब पढ़ते थे, तो एक वो पिता पुत्र जैसा संबंध रहता था। अब विश्वविद्यालय में अपनी अपनी कक्षा तक, अपने अपने विषय तक सीमित रहने के कारण वो ज़रूर थोड़ा संकुचित हुआ है, लेकिन अभी भी वो आदर्श भाव रहा है, गुरुओं और शिष्यों में है, अभी भी अध्यापक और छात्र में है। सर, जो परंपरा, उसके लिए प्रयास होता है। इसी तरह से प्रेरणा मिलती है सबको, जो है जब अपने अपने कर्तव्य बोध का स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो समय पालन, अपने आदर्शों का पालन, कक्षा समय से संचालन, इन सब के द्वारा जो है शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। तो छात्र भी उसमें रुचि लेकर जब उनका उत्थान नज़र आता है तो वो भी आते हैं। गुरु ज्ञानदाता होते हैं, ज्ञान से ही हमारी उन्नति है। जो कुछ हम मनुष्य में हम विशिष्ट हैं, विशिष्ट किस रूप से? ज्ञान से ही। तो वह ज्ञान का दाता जो गुरु है वो तो सेवा पूजनीय है। इस अवसर पर हम व्यास पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और गुरु की पूजा करते हैं। और ये परंपरा है, ब्रह्मा से लेकर के आज तक हमारे गुरु, उनके गुरु ब्रह्मा तक चले जाइए, तो ब्रह्मा इस प्रकार हमारे गुरु हुए परंपरा अनुसार। तो अब ब्रह्मा कैसे, ब्रह्मा कितने युग हुए, आज हम हैं, ब्रह्मा कैसे गुरु हुए? तो परंपरा से गुरु है हमारे। तो उस परंपरा का निर्वाह होना चाहिए और जहाँ तक संभव है हम लोग प्रयास करते हैं और हो भी रहा है। नगर थाना पुलिस ने शराब मामले में फरार चल रहे 3 लोगों को किया गिरफ्तार, कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। रविवार को दरभंगा की नगर थाना पुलिस ने थाने में दर्ज मामले में फरार चल रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एक शराब कांड में फरार चल रहा था, तो 2 अन्य व्यक्ति शराब के मामले में वारंटी था जो फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम भोला महतो, पिता का नाम स्वर्गीय लक्ष्मी महतो, यह गुल्लोबारा का रहने वाला है। तो वहीं दूसरे व्यक्ति का नाम भोला चौधरी, पिता का नाम स्वर्गीय राम बहादुर चौधरी, यह नगर थाना क्षेत्र के बोहरा गली का रहने वाला है। तीसरे अभियुक्त का नाम अमन कुमार, पिता का नाम सुरेंद्र महतो और यह सेनापत मोहल्ले का रहने वाला है। तो वहीं गिरफ्तार सभी अभियुक्त को नगर थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।